अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। दिस इज मैथमेटिक्स लेक्चर फॉर इंटर पार्ट 2 presented by Harunabad Science College. Lecture number 5. My phone number and email is mentioned over here, and I have mentioned some coordination timings for your questions and queries. So start करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैंडविच थ्योरम के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट, हम लोग सैंडविच थ्योरम के बारे में जान रहे थे। तो सैंडविच थ्योरम में हम लोगों ने ये देखा कि सैंडविच थ्योरम हम लोग सैंडविच थ्योरम के बारे में ये पढ़ते हैं कि लिमिट x approaches 0, limit x approaches 0 is sine x over x is equals to 1। तो सैंडविच थ्योरम हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, स्टेटमेंट देता है कि हमने प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x over x is equals to 1। सो इस चीज को हमें प्रूव करना है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया है। तो हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया है। ये एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया हमने। दिस इज द यूनिट सर्कल। सो इस यूनिट सर्कल का नाम हम लोगों ने यूनिट सर्कल इसलिए रखा है क्योंकि इसका रेडियस 1 है। तो एक ऐसा सर्कल जिस विद रेडियस 1 इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। तो ये एक यूनिट सर्कल है। हम लोगों ने इसके बाउंड्री पर एक पॉइंट ए लिया है, एक पॉइंट बी लिया है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने इसके सेंटर से जो कि ऑरिजिन है उससे ज्वाइन किया है। अब ये हमें एक लेंथ दे रहा है AC, सॉरी दिस इज OA लेंथ एंड दिस इज OB लेंथ, जो कि अपने आप में रेडियस के इक्वल है और रेडियस हमारा 1 के इक्वल है। हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है। हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है एक स्ट्रेट लाइन से। हमने इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है, ठीक है, जिसके रिजल्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन से हमने इन्हें ज्वाइन किया है। तो रिजल्ट में हमें रिजल्ट में हमें एक AB स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सो एक ट्रायंगल मिलती है AOC ट्रायंगल हमें मिल रही है। तो एक तो ये हमें ट्रायंगल, एक रीजन तो इसका जो रीजन ये मिल रहा है, ये हमें रीजन मिल रहा है। तो दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक हमें रीजन मिल रहा है। तो इसके बाद दूसरी चीज है, हमारे पास एक सेक्टर ऑफ सर्कल मिल रहा है। ये एक सेक्टर मिल रहा है, ये सेक्टर ऑफ सर्कल। सो ऑफ कोर्स सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया का रीजन उस ट्रायंगल से बड़ा है। सो एक तो हम लोगों ने इस सेक्टर ऑफ सर्कल को डिस्कस किया, और दूसरा हम लोगों के पास एक और ट्रायंगल मिल रही है। एक इस बी को थोड़ा एक्सटेंड किया डी तक, इस ए पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। सो इससे जो एक ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया अपने आप में ट्रायंगल OAC और OAB और OAB सेक्टर ऑफ सर्कल से दोनों से बड़ा है। सो हम लोगों के पास ये चीजें मिलती हैं। हमारे पास 3 रीजन मिलते हैं। नंबर 1 तो हमारे पास ये रीजन मिलता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विद परपेंडिकुलर BC। ये BC साइड हम लोगों ने उसका एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ।
इसलिए उसका हम लोगों ने लेंथ हमारे पास OB या OA बन जाएगी और विड्थ अपने आप में BC होगी। सो BC हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया इसका। अब इस ट्रायंगल का एरिया छोटा होगा ट्रायंगल सेक्टर OAB से, और इस OAB का एरिया कम होगा इस ट्रायंगल OAD से। सो लास्ट टाइम हमारी ये बात कोई वाज़ा नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम लोगों ने वाज़ा कर ली बाय आवर फिगर। सो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल AOB का एरिया कम होगा सेक्टर ऑफ सर्कल AOB से, और इस सेक्टर का एरिया कम होगा AOD से। सो दैट वाज, हम लोगों को प्रूव करना है कि अगर आपका ये थीटा अप्रोच करता है 0 को, तो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 होगा। हम लोगों ने सबसे पहले सारे एरिया फाइंड करने की कोशिश की है। सो इन ट्रायंगल, सो BOC ट्रायंगल में, सो इस BOC, ये पॉइंट है आपके पास B, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट O है। सो इस BOC ट्रायंगल में आपके पास जो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर BOC और हाइपोटेन्यूज OB बन गया। सो BOC ओवर OB, अब OB का रेडियस है, रेडियस 1 के इक्वल है, OB तो हमने 1 है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू BC। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने AOD ट्रायंगल में टेन थीटा यूज किया है, ये बड़े वाली ट्रायंगल, सबसे बड़े वाली ये वाली ट्रायंगल। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये यूज किया है टेन थीटा, सिंस टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर, सिंस टेन थीटा इज परपेंडिकुलर इज AD ओवर बेस, बेस इज OA। सो OA अपने आप में रेडियस के इक्वल है जो कि 1 है, और AD साइड हमें चाहिए जो कि अपने आप में उसकी लेंथ हमारे पास मिल रही है 10 थीटा। सो हम लोगों ने इस BC लेंथ को फाइंड किया, इस AD लेंथ को फाइंड किया। अब इस ट्रायंगल AOB, अब बारी है हमारी इस ट्रायंगल की AOB ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, इसका जो एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है, फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। सो ये साइड साइन थीटा के इक्वल, ये साइड 1 है। सो एरिया अपने आप में रहेगा 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ बाय 2। और और तो इन टर्म्स ऑफ थीटा हम लोगों ने एरिया को रिप्रेजेंट करना है। सो इसके बाद हम लोगों ने एरिया को डिफाइन किया है, हम लोगों ने डिफाइन किए हैं एरियाज। सो वंस सो यहाँ पर हम लोगों ने एरियाज को डिफाइन किया है। सबसे पहले हम लोगों ने एरिया फाइंड किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, जो कि 1/2 OA एंड OB BC। OA की लेंथ अपने आप में 1 है, BC की लेंथ साइन थीटा फाइंड की, सो एरिया ऑफ AB इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर OAB हमें चाहिए जो कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल है, आर स्क्वायर 1 है, सो दिस इज 1/2 थीटा। AOD ट्रायंगल के लिए हमें AD लेंथ 10 थीटा के इक्वल है, ये अपने आप में 1, सो एरिया इज 1/2 10 थीटा। हम लोग जानते हैं AOB का एरिया कम है सेक्टर से, और सेक्टर का कम है AOD ट्रायंगल से। इसकी वैल्यू 1/2 साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1/2, और इसकी वैल्यू 1/2 टेन थीटा।
तो ये हमारे पास जो वैल्यू रहती है, ये हमारे पास वैल्यूज रहती हैं 1/2 साइन थीटा, थीटा/2 एंड 1/2 टेन थीटा। हम लोग उन दोनों तरफ 1/2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 से ये सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा। टेन को साइन ओवर कॉस लिखते हैं, साइन ओवर चूंकि कॉस लिखते हैं तो ऊपर वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला कॉस रहेगा, ये अपने आप में रहेगा ये वाली चीज। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन चूंकि नहीं है इसलिए इस थीटा के नीचे साइन थीटा आ जाएगा। So this is 1 less than theta over sin theta less than 1 over cos theta. तो on shifting बटा चेंज करने से हमें क्या मिलेगा? बटा चेंज करने से हमारे पास दोनों साइडें उलट जाएंगी। सो दिस इज 1 लेस देन, जो इनइक्वालिटी है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी, जो लेस है वो ग्रेटर में हो जाएगी और जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगी। सो 1 विल बी ग्रेटर देन sin theta over theta and this sin theta over theta greater than cos theta. So ये इनइक्वालिटी मिलेगी। अब हम लोगों ने लिमिट लेनी है, हम लोगों ने लिमिट लेनी है कि थीटा अप्रोचेस 0, लिमिट लेनी है। अब यहाँ पर तो थीटा है नहीं इसलिए ये 1 नहीं रहेगा। यहाँ पर लिमिट वैसे की वैसे ही लिख देंगे, इसी तरह ही लिमिट वैसे ही लिख देंगे, कुछ हल करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि cos 0 पर 1 होता है, सो ये हमारे पास सिचुएशन आएगी 1। सो जो हमारे पास सिचुएशन रहने वाली है वो ये रहने वाली है 1 ग्रेटर देन लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन 1। सो एक लिमिट 1 से छोटी भी है और 1 से बड़ी भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही वक्त में या तो वो छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है। सो सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर वो दोनों की बात कर रहा है तो फिर वो उसके इक्वल होगा, वो ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। सो हम लोगों ने कंक्लूड किया लिमिट साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो सच रिजल्ट होल्ड फॉर थीटा in between negative pi by 2 less than theta and theta less than 0. ये हमारा रिजल्ट फॉर ऑल थीटा है। ये हमारा रिजल्ट है पॉजिटिव, मतलब कि 0 से पाई बाय 2 के दरमियान एंगल्स के लिए। सेम रिजल्ट हम लोग इसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं, सो उसके लिए भी रिजल्ट यही होगा। सो दैट वाज आवर सैंडविच थ्योरम, होप यू कैन अंडरस्टैंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, which is सो हम लोगों का काम है एक्सरसाइज। सो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है अपनी 1.3। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पे क्वेश्चन में हम लोगों ने करना ये है कि इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन में लिमिट हम लोगों ने अप्लाई करनी है x अप्रोचेस 3 टू x प्लस 4 पर। सीधा सीधा हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है। सबसे पहले x की जगह पर सिंपली हम लोग 3 रख देंगे। तो सबसे पहले तो लिमिट दोनों पर अलग-अलग हो जाएगी अप्लाई, उसके बाद हम लोग दोनों पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। x की जगह हम लोग 3 रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे। x की जगह 3 रिप्लेस करने पर हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो ये मिलती है। सो इसके बाद हमारे पास ये वाली लिमिट x अप्रोचेस 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सो हम लोगों ने सब पर लिमिट अलग-अलग की, सब पर x की जगह पर 1 रिप्लेस किया, रिजल्ट पे ये आंसर मिल गया। सबसे आसान सवाल है, हम लोगों ने सिंपली जो x जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो x की जगह पर फंक्शन में हम लोग पुट कर देंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इससे हमारी वैल्यूज पर कोई, सो ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें
हमें कुछ सामना हो सकता है परेशानियों का। तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने डायरेक्ट लिमिट ही अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो। सो -1 का क्यूब अपने आप में -1 रहने वाला है, और ये -1 अपने बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस माइनस +1 देगा, और ये नीचे अपने आप में -1 x की जगह पर रिप्लेस करोगे -1, और एक +1 पहले ही पड़ा है। सो ऊपर -1 +1, माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसल, यहाँ पर माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसल, तो ऊपर 0 रहने वाला है, नीचे भी 0 रहने वाला है। ठीक है, ये एक 0/0 जो कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अनडिटर्मिनेट फॉर्म को हल करने के लिए हमें इसे लिमिट के मेथड से करना होगा। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल है तो फैक्टराइजेशन होगा। सो ऊपर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की, नीचे वैसे ही रहने दिया। ये x+1 इस x+1 से कैंसिल हुआ, तो बकाया ये फंक्शन रह गया। जैसे ही आपका कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ, आपने लिमिट अप्लाई करनी है। आपने लिमिट की अप्लाई की, आंसर लिया। सिमिलरली आपने यहाँ पर ऊपर x कॉमन लिया और नीचे भी x कॉमन लिया। सो x आपने फाइनली इस x से कैंसिल कर दिया। रिजल्ट में जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर आपका ऊपर नीचे कटता जाए, तो आपने फौरी लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई की, आपने आंसर ले लिया। सो दिस इज द वे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर, पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल। ऊपर भी फैक्टराइजेशन की गई, नीचे भी फैक्टराइजेशन की गई। फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन फैक्टर काटा गया। कॉमन फैक्टर यहाँ पर कटा है, -2 x-2 से कट गया। बकाया जो फंक्शन बचता है उस पर लिमिट अप्लाई हुई, आंसर मिला। सिमिलरली पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल, हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की फैक्टराइजेशन करके। यू कैन इजीली सॉल्व इट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया। x+1 कट गया, सो रिजल्टिंग फैक्टर पर। सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने 2 को कॉमन लिया और उसके बाद फैक्टराइजेशन करके लिमिट अप्लाई की। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ रही हैं, ऐसी टर्म्स जो कि ऐसा फंक्शन जो रैशनल भी हो और रूट फंक्शन भी हो, जिसमें कुछ स्क्वायर रूट भी टर्म आ रही हो, वाली टर्म्स भी आ रही हो, और वो बड़े वाला भी हो, तो हम लोग उसे रैशनलाइज कर देते हैं। हम लोग किसी एक टर्म का नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक टर्म का हम लोग सेंटर वाली ये सिंबल चेंज करके उसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। हम लोगों ने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज के केस में यहाँ पर a प्लस बी बन रहा है, यहाँ पर a माइनस बी बन रहा है। रिजल्ट में आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये नीचे टर्म्स वैसी की वैसे ही आ गई। अब चूंकि स्केयर्स हैं, ये स्केयर स्केयर रूट से कट जाएंगे, स्केयर स्केयर रूट से कट जाएंगे। सो रिजल्ट में x-2 रहेगा। ये x-2 इस x-2 से कैंसिल हो गया। अब कॉमन फैक्टर तो कट गया, अब आपका लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करने पर आपको फाइनली 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल जाएगा। सिमिलरली दिस इज द केस, ये केस भी सिमिलर है। आपने इसे सॉल्व करना है, सिर्फ रैशनलाइज करने की जरूरत है आपको, और ऊपर आपका फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो वह फार्मूला बनाने के बाद आप लोगों को स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है, और फिर आपके पास ये जो कॉमन फैक्टर है ये कट जाएगा, ये कॉमन फैक्टर आपका कट जाएगा। तो कॉमन फैक्टर करने के फौरन बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है और आंसर फाइंड करना है। फाइनली हमारे पास एक पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल है। सो इसका फार्मूला ये है, x-1 से कट जाएगा। लिमिट अप्लाई करने पर दोनों तरफ आपको ये सो अगर आप लोगों को वो इनमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रही हो, तो यू कैन कोऑर्डिनेट मी। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये एक फार्मूला खुल रहा है, तो ये एक बायनोमियल थ्योरम है। सो बायनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बायनोमियल थ्योरम पावर से एक ज्यादा टर्म लेता है। तो एक टर्म हम लोगों ने बाहर निकाल दी, पावर हमारी n थी, तो इसका मतलब अंदर वाली n टर्म्स है। सो यहाँ पर m पावर है नीचे, तो एक टर्म हम लोगों ने बाहर निकाल दी, तो अंदर वाली रहेगी टोटली m टर्म्स। अब हम लोग जानते हैं कि 2 को अगर
तीन दफा जमा किया जाए, 2 को 2 में ही 3 दफा जमा किया जाए तो रिजल्ट में हमें 6 मिलता है। और 2 को 3 से अगर ज़रब किया जाए तब भी सेम रिजल्ट हमें 6 मिलता है। अब हम लोग जानते हैं कि ऊपर हमारे पास टोटली a रेज़ पावर n-1 है। अब a रेज़ पावर n- को n टाइम्स आप जमा कर रहे हो तो n से मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट सेम होगा। सो दिस विल बी n टाइम n-1 और नीचे आपके पास m टर्म्स हैं तो दिस इज m इंटू m-1। इसको रिजल्टिंग हम लोगों ने आंसर इवेल्युएट करके ये सो इस तरह हम लोगों ने इसे इवेल्युएट किया है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये हमारा रिलेटेड टू सैंडविच थ्योरम है। अब हम लोगों ने अपना सैंडविच थ्योरम जो अभी प्रूव किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करने हैं। हमें याद रहना चाहिए कि जो हमारा साइन में थीटा है अगर वो डिवाइड में आ गया तो रिजल्ट हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन x ओवर x। अब एंगल में आपके पास साइन x है, डिवाइड में भी साइन x हो तो क्या ही बात है। तो आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि 7 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है। 7 कांस्टेंट है तो ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, ये बनेगा साइन 7 सॉरी, उसके बाद आपकी आ गई लिमिट, उसके बाद आ गया साइन 7x ओवर ये नीचे वाला ये 7 और ये 7 और ये x, ये मिलके 7x बनेंगे। अब साइन 7 है x ओवर x अपने आप में 1 बन गया, ये सारी टर्म 1 बन गई। 1 7 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट में 7 देगा। सो दैट इज योर आंसर। इन लोगों ने सब्स्टिट्यूशन से किया, आप लोग वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको पाई बाय 180 से ये एक्चुअली डिग्री है, डिग्री को खत्म किया तो ये अपने आप में पाई बाय 180 मिला। अब x के साथ पाई बाय 180 आ रहा है तो नीचे भी x के साथ पाई बाय 180 होनी चाहिए। तो पाई बाय 180 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। सो मल्टीप्लाई वाला तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, डिवाइड वाला नीचे वाले x के साथ रहेगा। अब जो एंगल में है वही डिवाइड में ये 1 हो जाएगा और आंसर आपका पाई बाय 180 बाय पाई रहेगा, सॉरी पाई बाय 180 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने रैशनलाइज किया 1 माइनस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना जो कि साइन के इक्वल है और नीचे साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब साइन अपना स्क्वायर साइन से कैंसिल कर देगा। अब जैसे लिमिट फैक्टर आपका कॉमन फैक्टर कट गया, आपने लिमिट अप्लाई करनी है। थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा 0 पर 0 हो जाएगा और नीचे 1 cos थीटा 0 पर 1 होगा। सो दिस इज 1 प्लस 1 0 ओवर 1 प्लस 1 इज 0। सिमिलर आपके पास ये है साइन x which is pi and sin x over pi। अब लोगों ने एक थर्ड वेरिएबल t मान लिया जो कि पाई माइनस एक्स के इक्वल है। अगर ये पाई माइनस एक्स के इक्वल है तो पाई एक्स किसके इक्वल हो, ये x इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये t इधर आके माइनस हो जाएगा, ये t इधर आके माइनस हो जाएगा, ये अपने आप में बनेगा x इज इक्वल टू पाई माइनस टी। अब x की जगह पर वैल्यू है पाई माइनस टी, आप लोगों ने x की जगह पर पाई माइनस टी रिप्लेस करना है और इस x की जगह पर भी पाई माइनस टी। सो पाई माइनस टी रिप्लेस करने पर ये नीचे वाला पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, इस जगह में पाई माइनस टी रिप्लेस करने पर पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा सिर्फ पॉजिटिव टी। सो यहाँ पर हम लोग अलाइड एंगल का फार्मूला जानते हैं, साइन पाई माइनस टी अपने आप में साइन टी के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू साइन टी ओवर टी। सो अगर यहाँ पर आपका एंगल जो आपकी लिमिट है वो पहुंच रही है पाई को, यहाँ पर जो आपको लिमिट मिल रही है वो x अप्रोचेस पाई है, तो लिमिट x पर है चूंकि फंक्शन x में है। अगर आपका ये x पाई को पहुंच जाए तो ये पाई इधर आके माइनस हो जाएगा पाई में से, तो t आपका 0 को पहुंच जाएगा। जैसे आपका
x पाई को पहुंचेगा, आपका t 0 को पहुंच जाएगा। तो लिमिट आपकी x पर थी, अब चूंकि सारा फंक्शन t में चला गया तो t पर लिमिट आ जाएगी, तो t अप्रोचेस 0। सो t को 0 अप्रोच करने पर बाय सैंडविच थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम, वी कैन राइट एज फॉलोज। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमें साइन अल्फा x ओवर ax ओवर bx गिवन है। सो ax ओवर bx से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। सो दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो x तो हम लोगों ने इसे ऐसे लिख लिया अलग अलग करके, हम लोगों ने इस साइन ax ओवर साइन bx को अलग अलग करके लिख लिया। हम लोगों ने लिमिट साइन ax अलग कर लिया, उस पर ax ओवर ax डिवाइड भी कर दिया, और साइन bx को 1 ओवर साइन bx को अलग कर लिया, इस पर bx ओवर bx डिवाइड कर, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। यहाँ पर इस ax को हम लोगों ने इसके नीचे लिख लिया है, इसको हम लोगों ने वैसे ही रहने दिया। यहाँ पर इस bx को इसके नीचे लिख लिया और इसे वैसे ही रहने दिया। अब ये अपने आप में ये सारी टर्म अपने आप में 1 हो गई, ये सारी टर्म अपने आप में 1 हो गई, रह गया ax। अब ये सारी टर्म अपने आप में 1 हो गई, रह गया bx, रहेगा आपके पास ax ओवर bx, ax ओवर bx। अब चूंकि x है तो लिमिट तो आपकी x पे इस पर भी अप्लाई होगी, क्योंकि ऊपर नीचे x काट रहा है तो ये काट जाएगा रह जाएगा a ओवर b। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, a ओवर b। तो इसके बाद है टेन को उन्होंने साइन ओवर कॉस लिख लिया। अब चूंकि ये चौथे बटे है तो पहले बटे में जाएगा, ये फोर्थ बटे में इस वक्त मौजूद है तो ये पहले बटे में जाएगा, तो ये कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे। यहाँ पर इस सारे को पलटेंगे तो पावर -1 आ जाएगी लेकिन अगर -1 भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बाय सैंडविच थ्योरम 1 हो जाएगा और 1 की पावर -1 भी 1 ही है, और यहाँ पर cos 0 1 के इक्वल है, तो 1.1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 माइनस cos 2x पर हम लोगों ने फार्मूला लगाया, ये फार्मूला होता है cos 2x का। cos 2x का फार्मूला होता है अपने आप में cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x। सो इसे मैनिपुलेट करने पर आपके पास ये वैल्यू मिलती है। सो 1 माइनस cos 2x को आप लोग 2 साइन स्क्वायर x रिप्लेस कर सकते हो। अब 2 साइन स्क्वायर x, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो आपका चला गया बाहर, ये अपने आप में साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर है तो इन दोनों को इकट्ठे लिख सकते हैं। ये अपने आप में बनेगा 2 टाइम लिमिट साइन x ओवर x होल स्क्वायर। अब बाय सैंडविच थ्योरम ये कंडीशन तो हो गई 1 का स्क्वायर भी 1, अब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं, तो आंसर इज 2, देन आंसर इज योर 2। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखने हैं, करने हैं, इंशाल्लाह ट्राई करने हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से ना समझ आ रही हो, तो यू कैन कोऑर्डिनेट मी। नेक्स्ट आपके पास हम लोगों ने कल लास्ट टाइम प्रूव किया था कि लिमिट एट इंफिनिटी इफ इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस 1 ओवर n होल रेज़्ड पावर n हो तो ये अपने आप में e के इक्वल होता है। तो हम लोगों को किसी ना किसी तरह इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म जनरेट करनी है ताकि हम लोग आंसर उसे बता सके e के इक्वल है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड, अब यहाँ पर ये सिचुएशन है, अब 1 प्लस 1 ओवर n तो मिल रहा है, पावर में हमारे पास n मिले तो हमें e मिल जाएगा। तो हम लोगों ने 2 को अलग किया, n को अलग किया, इस तरह लिखा, ये अपने आप में e बन गया और ये e रेज़्ड टू पावर स्क्वायर।
यहाँ पर 1/2 को अलग किया, ये ई बना और ये 1/2 पावर। यहाँ पर अब सिंस सेंटर में माइनस है तो पावर में भी माइनस होना चाहिए, तो पावर को माइनस से मल्टीप्लाई भी अंदर भी कर दिया, बाहर भी कर दिया। अब अंदर वाले की वजह से ये ई बन गया, बाहर वाला वैसे ही आ गया, तो दिस इज 1/e। सिमिलरली यहाँ पर केस है कि 1/3n है तो पावर में भी 3n होना चाहिए। सो 3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई अंदर वाला ई बना दिया और बाहर वाला 1/3। सिमिलर ये केस हम लोगों ने बनाया। इस तरह ये सारे केस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम नजर आए, आपको कहीं से पता ना चल रहा हो, देन यू कैन कोऑर्डिनेट मी। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन हमें कहा गया लिमिट इवेल्युएट करें e raised power 1/x -1 over e raised power 1/x + 1। हम लोगों ने रिप्लेसमेंट की x इज इक्वल टू -t। -t रिप्लेस करने पर यहाँ पर अगर लिमिट है x अप्रोचेस 0, अगर x 0 को पहुंचता है तो t भी ये 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 0, तो t भी 0 को पहुंच जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोगों ने रिप्लेसमेंट की, ये फंक्शन था आपके पास, इसमें रिप्लेसमेंट की x अप्रोचेस 0 था तो ये बनेगा t अप्रोचेस 0, ये e raised power 1/x। अब आपने x को तो -t माना है, तो ये अपने आप में -1/t -1/t बनेगा। अब लिमिट अप्लाई की, लिमिट है आपकी t अप्रोचेस 0, t की जगह 0, सो ये 0 1 समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी, ये बनेगा e raised power -infinity e raised power -infinity। और अगर किसी की पावर -infinity है तो वो अपने आप में 0 के इक्वल है, तो ये -1/+1 इज इक्वल टू -1, सो योर आंसर इज -1। फाइनली यू केम ओवर हियर। अब इसको भी इवेल्युएट करना है। हम लोगों ने इस 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। सो फिर हम लोगों ने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर ऊपर वाला तो कॉमन चला जाएगा लेकिन नीचे रह जाएगा। यहाँ पर तो था, यहाँ पर था ही नहीं, इसलिए अब ये कॉमन जाने पर ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। जैसे कॉमन फैक्टर करता है आपने लिमिट अप्लाई करनी, ये लिमिट अप्लाई होने पर इन्फिनिटी बनेगा, ये नीचे वाली e raised power 1/x इन्फिनिटी बनेगी, ये इन्फिनिटी बनेगी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, ये अपने आप में 1 - 0 1 + 0 जो कि अपने आप में 1 है। So this is your exercise 1.3. Hope you can understand. If you have any question and queries, you can coordinate me in coordination timings. So best of luck and Allah Hafiz.